हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे। आईआरटी और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मॉडल पेपर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसी सारी प्लेलिस्ट में जो है सारी वीडियोस ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप सेव करके रख लीजिए ताकि आपको एक वीडियो सीरीज से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला मॉडल पेपर हम लोग का चल रहा था, कुछ क्वेश्चन हमने लगाए और फिर आज हम लोग फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रही है ये है मॉडल पेपर सीरीज, ठीक है। तो मॉडल पेपर में हम लोग आज की वीडियो में 3-4 क्वेश्चन फिर से लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपका समय बचे, है ना। कुछ क्वेश्चन लिख दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 और x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 का एचसीएफ बताना है, ठीक है। एचसीएफ जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम, एच, है ना। एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको आप क्या कर लीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए। तभी आपको पता लग पाएगा कि उसका एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा। देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है। इसको हमको कुछ दिमाग लगाना होगा, उसका गुणनखंड कैसे भी निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे मैथ्स में ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए अगर हम इसको स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दे तो ये चीज यही लिखी है, बिल्कुल। माइनस वाई का स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, ये चीज वही लिखी है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए अगर इसको एक टर्म माना जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, आपको थोड़ा जल्दी समझना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट क्या था हमारा, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा था हमारा एक्स की पावर 6 और माइनस वाई की पावर 6, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें और कुछ इस तरीके से इसका जो है गुणनखंड करें कि कुछ हमको वैल्यूज मिले अच्छी, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यूब, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्यूब हमने अंदर क्यों नहीं किया, ये बाहर क्यों किया। तो ये भी अभी हम आपको बता देंगे। माइनस वाई में भी ऐसे लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर क्यूब, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई। अब देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आता है, आपका आता है ए, ए का ए का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी। तो ए आपके पास में ये है और बी आपके पास में ये है, ठीक है। ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर आपका क्या है, ए ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए की पावर 4, है ना। और प्लस बी आपका वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर 4 और प्लस ए बी, है ना। 2ab नहीं, ए बी। तो ए आपका ये है, बी आपका ये है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड ये, इसका गुणनखंड ये। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो इन दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, ठीक है, मैक्सिमम जो कॉमन मिलेगा दोनों में वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो कोई मिल रहा है, अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें और इस नंबर को ध्यान से देखें तो यही दोनों है जो इसमें कॉमन मिल रही है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब दूसरी चीज है कि ये चीज अगर हम इधर करते हैं और वो चीज इधर करते हैं तो ये टर्म हमको नहीं मिल पाता, और ये नहीं मिल पाता तो फिर हम ये चीज लाने में थोड़ा दिक्कत कर पाते हैं, हमारा आंसर नहीं आ पाता, ठीक है। तो हमको रास्ता भी वो फॉलो करना है जिससे हम अपने राह तक मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए हमारा इसका जो आंसर है वो क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए गुड, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज जल्दी सॉल्व करने के लिए ही बनाई गई है कि जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे वीडियो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि पूरा 525 क्वेश्चन हम लोग को लगाने हैं, बस टारगेट रखिए, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर क्या है, tan, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि tan
a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और दूसरा क्या दिया गया है, tan 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। हो तो किसका मान बताना है, एंगल ए का। जो आपके पास में बुक है, ठीक है, जिसमें से हम लोग मॉडल पेपर लगा रहे हैं, ये सबके पास में होनी चाहिए, ठीक है। आपको आदित्य IRT प्ले स्टोर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर PDF फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो आप प्रयागराज आ जाइए, इलाहाबाद आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इस बुक में यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट था, एंगल ए नहीं लिखा था, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि एंगल ए यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो एंगल ए आपको बताया, यानी कि ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ऐसे तो वैल्यू निकलेगी नहीं, ठीक है, इस तरीके से दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस तरीके क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। हम क्या करते हैं, पहले अब बी भी है यहाँ पर, तो बी को हटाना है। तो क्या करते हैं, इस टोटल को एक्स मान लेते हैं। तो a प्लस ऐसे मानते हैं कि x इज इक्वल टू a प्लस 2b मान लिया, है ना। y बराबर भी मान लेते हैं, y बराबर क्या मान लेते हैं, जो ये टर्म है इसको मान लेते हैं। तो ये क्या है, 2a माइनस बी। अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 2b। अब यहाँ से देखिए b प्लस में दिख रहा है, ये b माइनस में दिख रहा है। यहाँ से हम अगर इस इक्वेशन को दोनों को जोड़ दें तो ये b हमारा हट सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देते हैं इक्वेशन को। तो इधर से ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों घट के खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल a। तो a ये है, 2a ये है, तो टोटल हो जाएगा आपका 3a, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3a, ठीक है। तो अब हमारा b का कहानी खत्म, बचा a। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, समझिएगा। अब हमको जब एंगल ए हमको निकालना है तो हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं, ठीक है। या tan ले ले, या फिर हम ये सिंपल कहें कि हम क्या निकालते हैं, tan x प्लस वाई निकालते हैं, है ना। क्या निकालते हैं, tan x प्लस वाई निकालते हैं, ठीक है। तो tan x प्लस वाई क्या बनेगा आपका, वही सोचिए। अब ये क्वेश्चन हटा देते हैं ना, इसका काम खत्म। tan x प्लस वाई, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होना चाहिए। देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, सब लोग बताइए जल्दी जल्दी। ये आपका होता था tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और tan b, है ना। यही फॉर्मूला होता था, बिल्कुल। तो उसी तरीके से यहाँ पर x में लगेगा tan x और प्लस tan y, और अपॉन में क्या रहेगा, 1 माइनस tan x, और यहाँ आएगा tan y, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, क्लियर दिख रहा है, साफ, हाँ ठीक है, दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन हटा देते हैं ना, इधर का काम तो हो गया, ऑप्शन हमारे पास में रहना चाहिए बस, ठीक। तो ये देखिए इतना वैल्यू आ गया। तो अब ये क्या है, x प्लस वाई आपका 3a है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं tan 3a, ठीक है। अब देखिए tan x क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये चीज हमने x मान के रखी थी, देखिए ये चीज x माना था। तो अगर हम चाहें तो इसके जगह आप x रख सकते हैं, और इस टोटल के जगह हम चाहे तो y रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम x रख सकते हैं, यहाँ पे y, क्योंकि हमने मान लिया था। तो tan x की वैल्यू क्या है, ये है, और tan y की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ से हम tan x रखेंगे तो ये आएगा 1/2, और प्लस में यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 1/3, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 1 नीचे रखना है और माइनस करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो ये देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम 6 आएगा, दोनों जुड़ करके 5 आ जाएगा, 5/6। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा 6, मतलब कि अगर इसको कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1/6। तो 6 एक कम 6 माइनस 1, तो ये भी आ जाएगा आपका 5/6। तो ये मेन अपॉन है, ठीक है। तो 5/6 अपॉन 5/6, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये टोटल कट करके आपको 1 आ जाएगा। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इससे कट कर देंगे, इसको इससे, तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू आएगी इस चीज की हमारे पास में,
tan 3a का वो कितना आएगा भाई 1 आ जाएगा, है ना। और tan मतलब 1 आ गया, तो अब हमको क्या करना है, हमको तो a की वैल्यू निकालनी है, एंगल निकालना है। तो 1 को हम क्या करते हैं, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। तो यहाँ पर जब हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अब जगह बनाएंगे, अब ये सब कहानी खत्म, है ना। तो यहाँ पर जब हम कोशिश करेंगे तो tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से tan tan कॉमन हो गया, मतलब कि कंपेयर कर लेंगे, तो 3a बराबर क्या आ जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने 3a का वैल्यू लगा दिया। ऐसा कुछ बच्चे जल्दबाजी में करते हैं, आपको a का बताना था, तो 3 को इधर भेजिए, तो ये आएगा 15, 15 तिया 45, तो 45 डिग्री आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सतर्क रहिए, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन कर लिया, लास्ट में ही ऑप्शन गलत चूज कर लिया, ठीक है। तो ये मत करना है, ठीक है। कैसे किया था भाई, वैल्यू मान ली थी, है ना, हमने tan x और y मान लिया, उसके बाद सॉल्व किया, 3a निकाल लिया, फिर यहाँ पर x और y को tan के फॉर्म में लगाया, ठीक है, जो फॉर्मूला आया उस पे इन वैल्यूज को रखा, 3a इधर आया, फिर सॉल्व करके हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, क्लियर है। साथ में थोड़ा सा नोट करते चलिए कि वीडियो में आपको यही तो एक छूट मिलती है कि आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो वैसे नहीं बैठे कि जो चीज मिट गई अब वो ठीक नहीं हो सकती, आप पीछे करके देख सकते हैं, है ना। तो इसको देखिए, चलिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, माइक को एक तो नहीं बंद हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, 2 ही क्वेश्चन का जगह था। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि ए बी सी विमा के एक घन, ठीक है, हम बना करके इस क्वेश्चन को बना देते हैं। एक घन है, घन समझते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से घन है, घन कहें घनाभ कहें, ठीक है। तो इसकी मान लीजिए लंबाई a है, चौड़ाई b है, ऊंचाई c है, ठीक है। घनाभ का आयतन, जो इसका आयतन है, आयतन आयतन क्या है भाई v है, तथा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है s है। तो 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 क्या करना है आपको, 1 अपॉन v का मान बताना है। 1 अपॉन v मतलब वॉल्यूम का इनवर्स आपको बताना है ना, आयतन का। ये क्या होगा, आपके ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन भाई, ऑप्शन आप लोग समझेंगे, है ना। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 2s प्लस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई s, 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, और उसके बाद है 2s अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ऐसा करके आपके पास मान लीजिए कि ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। अब देखिए ये आपका वॉल्यूम होगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 अपॉन बी आपको निकालना है, क्लियर है। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कीजिए। तो मैं इसमें इंक डाल देता हूँ 1-2 बूंद, है ना। सोचिए कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, और ये ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना। जो ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है वही लाना है आपको। कैसे लाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद फिर बहुत मजेदार क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या है, हमारे पास वॉल्यूम जो होता है इसका, ये हमारे पास घनाभ है, क्या होता है a इंटू बी इंटू सी, मतलब कि ए बी सी हम कह सकते हैं, सिंपल फॉर्म है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। और सरफेस मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वो आपका होता है 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होता है ना, ठीक है। कैसे होता है सब प्रूव करके हमने सिखाया हुआ है आपको, है ना। तो ये सब मतलब ये 2 वैल्यूज हो गई, है ना। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज से वो वैल्यूज आएंगी, सोचिए कैसे आ सकती है, कौन सी वैल्यू सही होगी, है ना। तो देखिए हमको 1 अपॉन v चाहिए, तो हम क्या करते हैं, v को अपॉन में रखते हैं और s को, यानी कि हम ये वैल्यू निकालते हैं, s अपॉन v निकालते हैं। तो यहाँ से कुछ हमारा खेला हो सकता है। तो s हमारे पास में टोटल ये है, तो ये आएगा 2ab प्लस bc प्लस ac,
ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं किससे, v से, यानी कि abc से। तो सॉरी, माय गॉड, चलिए, तो ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो 2 को बाहर ही रहने देते हैं, इस abc को इन सब में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, ये क्या चीज हो जाएगी, ऐसा बन जाएगा 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ab अपॉन abc प्लस bc अपॉन abc प्लस ac अपॉन abc, ऐसा लिख सकते हैं। आप देख लीजिएगा, सेम वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से ab से ab कट जाएगा, bc से bc कट जाएगा, ac से ac कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2, और यहाँ पर बचेगा 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो 1 बाई ए और 1 बाई बी और 1 बाई सी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइन से लिखे तो ये किसकी वैल्यू आई, एस अपॉन वी की, ठीक है। चलिए, कहाँ लिखे भाई, चलिए इसको हटा दें। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, ये जो हमने s बाई वी सॉल्व कर रहे थे, उसकी वैल्यू आ गई, क्या गई, 2, और यहाँ पर a प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए किसकी थी, 1 अपॉन v की, है ना। तो इस s को हमको यहाँ से भगाना पड़ेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये s मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 बाई s हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, आपके ऑप्शन में कोई ऐसा चीज है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़े, चलिए, 3 ही क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं ना, तो खत्म हो गई आज की क्लास। लेकिन एक क्वेश्चन चलिए और लगा देते हैं ना, कितना समय हुआ है आज की क्लास का, कितना क्वेश्चन है, 17 मिनट। चलिए, तो और क्वेश्चन लगा देते हैं ना। चलिए, एक क्वेश्चन और आपके लिए हम लगा ही देते हैं, देखें क्या है अगला क्वेश्चन भी। चलिए, अगला क्वेश्चन एक और है, 1 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 गोली है, मतलब एक गोली है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की, ठीक है, एक गोली है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और एक गोली है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की, ठीक है। इन सभी को क्या किया है, पिघला करके, इन सबको पिघलाते हैं, और पिघला करके हम क्या बनाते हैं, इन सब से क्या बनाते हैं भाई, एक बड़ा गोला बनाते हैं, इसका त्रिज्या आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये तो, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसका त्रिज्या बताना है। इस पूरी प्रक्रिया में 25% यानी कि 25% धातु जो है खराब हो जाती है। ये हम आपके ऑप्शन दे दे रहे हैं, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप समझिएगा, जब ये प्रोसेस होता है तो यहाँ पर आपका 25% जो है धातु जो है खराब हो जाती है, किसी न गिर जाएगी, कुछ हो जाएगा, जल जाएगी, है ना, थोड़ा। तो आपको बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो कहने मतलब हमारा ये है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, कैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में आना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज हमने आपको पिछले ही एक लेक्चर में बताया था कि कोई भी वॉल्यूम जब पिघला करके किसी दूसरे शेप में बदला जाता है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 25% उसमें हानि हो रही है, यानी कि वॉल्यूम 25% कम हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये दिमाग में रखना होगा, तो पहले हम ये वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, स्टेप 1, पहले इसका वॉल्यूम टोटल सबका, फिर उसमें से 25% माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा फिर उससे एक बड़ा गोला बनाएंगे, फिर उसका त्रिज्या निकालेंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा गोला होता है उसका जो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अगर हम चाहे इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, सबका सेम रहेगा ये फॉर्मूला, आर भर चेंज रहेगा, तो क्या होगा उसमें, ये तो कॉमन आ जाएगा, तो एक में आएगा आर क्यूब, मतलब R1, फिर R2, तो कहने मतलब पहले आर का क्यूब कितना होगा, एक का क्यूब 1 होगा, प्लस कर दीजिए, दूसरे का क्या होगा 8 होगा, फिर तीसरे का क्या होगा 27 होगा, ठीक है। ये टोटल आयतन निकल गया कि नहीं निकल गया, है ना, जल्दी से निकल गया भाई। ये क्यों हुआ, ये इसके साथ हुआ, ये आपने सबको जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा, देखिए इतना डिटेल में फिर बताऊंगा तो फिर वो क्लास हो जाएगी, है ना, क्लास नहीं चल रही है, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस चल रहा है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा टोटल, कितना आएगा भाई, 9 और 7 36 आएगा, और 36 3 से कट के 12, और 12 और चौक 12 चौक 48, यानी कि टोटल ये आएगा 48 पाई। 48 पाई हमारा ये था, लेकिन 25% डिटेक्ट हो गया,
तो 48 का 25%, तो 25% यानी कि 1/4, ऐसे समझो यार। देखो 25% यानी कि 25% मतलब 25% सेंट मतलब 100, ठीक है। किसका? 48 का, मतलब 48 पाई का। ये समझा रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा करना नहीं है। तो ये 1/4 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा, ठीक है। तो टोटल 12 पाई आएगा। तो जब आप इसको घटाएंगे तो ये आएगा आपका 36 पाई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हमने जब पूरा वॉल्यूम था ये 48 था, लेकिन 25% उसका कम हो गया 12 पाई, तो 36 पाई बचा। अब 36 पाई से आपको इसका रेडियस मतलब इसकी त्रिज्या बतानी है, ठीक है, रेडियस बतानी है। तो क्या होगा भाई, 36 पाई इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सर्कल, दिस स्फीयर। तो इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। बस अब आर की वैल्यू निकालनी है। पाई से पाई निपट गया, 4 से यहाँ पर कट गया, कितना आएगा 9, और 9 तिरिक 27, और यहाँ से आर क्यूब। अब आर बराबर कौन कौन बताएगा भाई, है ना, 3 आएगा कि नहीं आएगा, आर बराबर 3, ठीक है। जो बुक आपको दी गई है इसमें 2 सेंटीमीटर है, जो कि रॉन्ग ऑप्शन है ये इसमें, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है। तो 2 आंसर आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो गलत है, ठीक है, उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। हम सब जितने भी किताब में गलत टाइपिंग होगी सब हम ठीक करा देंगे, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक। तो इसलिए तो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आप करते रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग और आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए भाई, एक बार देख लेता हूँ। हम लोग जो है 18 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अब 18 दूना 36, आधा क्वेश्चन मैथ का लगा लिए हैं, इस मॉडल पेपर का आधा ही बचा हुआ है। तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग करके लगा लेंगे, ठीक है। क्लासेस बंक नहीं करनी है आपको, रेगुलर क्लासेस करनी है, पूरा प्रैक्टिस करना है। ये जिस बच्चे के पास नहीं है, मिनिमम हमने, देखिए बार बार बोलना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है ना भाई, ये सारी चीज मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन अब ये समझिए कि 59 रुपीज आपके लिए कुछ भी, जहाँ पर आप 1300 का 1350 का फॉर्म भर देते हैं, वहां पर 59 का पीडीएफ फॉर्म खरीद नहीं सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाकर के भाई आदित्य IRT डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो, ई बुक पे जाओ, परचेस करो, पेमेंट करो, मिल जाएगी आपको। तो ऑफलाइन लेना है, मेरे को कॉल कर दो, इलाहाबाद में सलोरी मार्केट में आ जाओ, वहां पर आपको हम बता देंगे, मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और हाँ, आपको बताना भूल गई, ये बुक जो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, IRT में, ठीक है, जो एग्जाम करवाते हैं, अभी हम गए थे कॉलेज में, उनसे मिल गए, उन्होंने खुद देखी, ठीक है, उन्होंने इसके क्वेश्चन खुद देखे, बोले कि इस तरीके के मॉड के क्वेश्चन आते हैं, ये आते आते, तो डिस्कशन हुआ, बात हुई उनसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से आपके लिए बनाई गई है, ठीक। तो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कोई समस्या आती है इससे रिगार्डिंग तो बताइए हमको। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।